हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ऋषिकेश। तो आज हम एक देखेंगे बहुत ही बढ़िया टॉपिक न्यूरॉन न्यूरॉन पढ़ेंगे। न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। तो देखिए क्या है, एक न्यूरॉन जिसे तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल के रूप में भी जाना जाता है, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है। यानी तंत्रिका तंत्र जो होता है कई तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, तो इसलिए तंत्रिका कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है। आगे देखते हैं वो और पूरे शरीर में सूचना प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी ये जो न्यूरॉन होते हैं ये हमारे शरीर में पूरे सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कोई फुटबॉल आ रही है सामने से, आ रही है हमारे पास, तो ये आँख से सूचना आँख देखेगा इसको, आँख से सूचना हमारे दिमाग तक आएगा। ये प्रकाशिक तंत्रिका द्वारा जो आँख में पीछे होता है, फिर यही न्यूरॉन द्वारा सूचनाएं प्रदान होंगी, सूचनाएं आएंगी पैरों तक, तो जिससे फुटबॉल को हम किक करेंगे। तो देखिए अब कुछ देख लेते हैं हम, जैसे तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक फंक्शनल एंड इंस्ट्रक्शनल इकाई न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका होती है। यानी जो तंत्रिका तंत्र है उसका कार्यात्मक यानी कार्य करने के लिए, संरचनात्मक मतलब उसकी जो संरचना होती है, जो सब वो न्यूरॉन की ही बनी होती है। मतलब कई न्यूरॉन मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला क्या है, हमारे शरीर में लगभग 100 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं। हमारे शरीर में 100 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं। अगला, न्यूरॉन शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। ये भी बात सही है। जैसे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो न्यूरॉन कोशिका, और ये सबसे लंबी भी होती है। अगला है, इसमें सबसे कम पुनर्निर्माण क्या है? पुनर्निर्माण क्षमता पाई पुनर्निर्माण मार्कर ज़्यादा मोटा हो गया। पुनर्निर्माण क्षमता पाई जाती है, अर्थात इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। सेल डिवीज़न नहीं होता है किसमें? न्यूरॉन में। क्या है? इसमें सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है जिससे इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि ये खुद ही एक कोशिका है न्यूरॉन। चलिए थोड़ा हम इसके चित्र को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यही है न्यूरॉन कोशिका। ये जो इसमें देखिए जड़नुमा निकला हुआ है, इसे कहते हैं डेंड्राइट कहते हैं इसे। तो उसके बाद यहाँ पर सेल होता है। इसमें सेल, ये यहाँ पर बीच में सेल होता है, और नीचे जो जड़नुमा है इसे कहते हैं डेंड्रॉन कहते हैं, नीचे वाला जो है नीचे का। और ये जो इसके ऊपर ये जो इसका आवरण है
इसे मायलिन आवरण कहते हैं, मायलिन आवरण। और उसके बाद ये जो कोशिका और ये जो केंद्रक होता है, इसके बाहर का ये वाला जो आवरण है इसे कहते हैं कोशिका काय कहते हैं। मतलब ये सब इसके अलग अलग भागों के नाम हैं। तो देखिए आज हम आपको बताते हैं ज़रा कि जो जीव होता है, जीव ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे होता है। ये लास्ट है, स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए ऊतक टिश्यू जो होता है, कोशिका होता है, कोशिकाएं सेल, कई कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, यानी ऊतक का निर्माण करती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह। और कई ऊतक मिलकर यानी अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज यानी ऊतकों का समूह। तो कई ऊतक मिलकर ऑर्गन बनते हैं यानी अंग बनता है, और कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और कई अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं, एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं, या कोई भी जीव का निर्माण होता है। कोशिका को कई कोशिकाएं, फिर से देखते हैं, कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, और कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और कई अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।